नाजुक मगर तेजी से बदलते हुए मोड़ पर खड़ी है, जहां बढ़ती हुई गुर्बत, भूख, माहौलियाती तबाही और आलमी बेयकीनी इंसानियत के मुस्तकबिल पर सवाल उठा रही है। और इसी हंगामा खेज माहौल में अक़वाम मुत्तहिदा का एजेंडा 2030 एक उम्मीद, एक विजन और एक शदीद बहस का मरकज बन चुका है। एक तरफ ये मंसूबा दुनिया भर में सेहत, तालीम, माहौल, बराबरी और तरक्की को बेहतर बनाने का आलमी वादा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यही एजेंडा नए आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खौफनाक अफवाहों में लपेट दिया गया है। हकीकत और अफवाह, इसके तसादुम ने एजेंडा 2030 को सिर्फ एक आलमी मंसूबा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले मंसूबात में बदल दिया है। दुनिया आज एक नाजुक मोड़ पर है, जहां हजारों साल की जद्दोजहद, इंसानी मेहनत और तरक्की के वादे माहौलियाती बहरान, माशी तफावत, जंगो तनाज़ात और इंसानी नाइंसाफ़ी के साए में धुंधलाए रहे हैं। मगर इस बिखरे हुए आलिम में एक उम्मीद भरा दस्तावेजी अहद मौजूद है, एजेंडा 2030। वो आलमी नक्शा जो लाखों इंसानों को बुनियादी हकूक, मसावात, खुशहाली और बामाशरती वक़ार के साथ ज़िंदगी देने का वादा करता है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक अमली मंसूबा है जो 17 बड़े अहदाफ और 169 ज़ैली अहदाफ के ज़रिए दुनिया भर में गुर्बत, भूख, नाइंसाफ़ी और माहौलियाती तबाही को ख़त्म करने की ठोस कोशिश है। एजेंडा 2030 की बुनियाद यही है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी मुल्क, कौम, नस्ल, जिन्स या समाजी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो, तरक्की, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल का हक रखता है। इस एजेंडे के अहदाफ सिर्फ माशी तरक्की तक महदूद नहीं बल्कि समाजी बहबूद, सेहत और तालीम की फराहमी, सिनफी मसावात, साफ पानी और सैनिटेशन, तवानाई तक रसाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ और अमन तक रसाई को भी शामिल करते हैं। गुज़िश्ता दहाई में वाकई कुछ मस्बत नताइज सामने आए हैं। बच्चों और माओं की शरह अमवात में नुमाया कमी आई, तालीम और तवानाई तक रसाई में इजाफा हुआ और कई ममालिक में सेहत, बिजली और बुनियादी सहूलतों की फराहमी बेहतर हुई। लेकिन अफसोस, तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंडा 2030 के बहुत से अहदाफ अभी भी खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली, माशी अदम इस्तेकाम, जंगें, कर्जे, ये सब तरक्की की राह में बड़ी रुकावटें हैं। दूसरी जानिब 2024 को तारीख का सबसे गर्म साल करार दिया गया। जंगें और बेघर अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ। ऐसे हालात में एजेंडा 2030 का विजन खतरे में पड़ गया, लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी है। चूँकि दुनिया भर में कामयाब मिसालें मौजूद हैं, 54 से ज़ायद ममालिक ने बाज़ जानलेवा वबाई अमराज या ट्रॉपिकल बीमारियों का खात्मा किया, बिजली और इंटरनेट की रसाई में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटल राब्ते जैसे शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। ये कामयाबियाँ साबित करती हैं कि अगर नीयत मजबूत हो तो तब्दीली ज़रूर आती है। अब वक्त है कि आलमी बरादरी, ममालिक और अफराद मिलकर इस अहद को जिंदा करें। जंग, कर्जों, माशी अदम इस्तेकाम या सियासी इख्तलाफात को बहाना नहीं बनाने देना चाहिए। अगर पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक अपने कौमी मनसूबाबंदी, हिकमत अमली और अवामी शऊर को एजेंडा 2030 के मुताबिक ढालें तो ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगा, हकीकत बन सकता है। मगर इसके लिए सियासी इरादे, मौसर पॉलिसियाँ, शफाफियत और अवाम की शमूलियत नागज़ीर है। एजेंडा 2030 सिर्फ एक आलमी दस्तावेज नहीं, एक अहद है इंसानियत के लिए, ज़मीन के लिए और हमारी आइंदा नस्लों के लिए। अगर हमें वाकई एक बेहतर, मुनसिफाना और पायदार दुनिया चाहिए तो अब खामोशी की नहीं, अमल की ज़रूरत है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इसी बदलती दुनिया में एक आलमी प्लान एजेंडा 2030 ताकतवर बहसों और खौफनाक अफवाहों का मरकज़ बना हुआ है। एक ऐसा मंसूबा जो असल में गुर्बत, भूख, सेहत, तालीम और माहौल को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, मगर सोशल मीडिया ने इसे नई आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पोस्ट फैली, दावे और भी खतरनाक हो गए। किसी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी हुकूमत बना रही है, तो किसी ने कहा सब मुल्क एक आलमी फ़ौज और एक आलमी करेंसी के मातहत होंगे। तहकीक और मोतबर फैक्ट चेकिंग से मालूम होता है कि ये वायरल फहरिस्तें दर हकीकत या तो 1992 के एजेंडा 21 और 2015 के एजेंडा 2030 के दस्तावेजात का मिलाप है, या बिल्कुल ही जाली दस्तावेजात जिन्हें राइट फॉर प्रोपेगेंडा और बाज़ मरतबा सियासी मकासद के लिए फैलाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा खुद इन फहरिस्तों को जाली करार दे चुकी और मुतअद्दिद फैक्ट चेक इदारे ये वाज़िया कर चुके हैं कि एजेंडा 2030 में कहीं भी एक आलमी हुकूमत या नई दुनिया का ऑर्डर
جیسی شرائط یا رہنما اصول موجود نہیں ہیں۔ ان افواہوں کے پھیلنے کی وجہ بہت سادہ ہے۔ لوگوں کو پوری معلومات نہیں ہوتی، اس لیے سوشل میڈیا کی غلط باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ پھر جب حالات خراب ہوں، مہنگائی ہو، سیاست میں مسئلے ہوں، تو لوگ ہر چیز کو سازش سمجھنے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا ایسی ہی مواد کو تیزی سے وائرل کرتا ہے جو ڈرامائی ہو یا خوف پیدا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایجنڈا 2030 ایک نان کوڈنگ فریم ورک ہے اور اس کا نفاذ ہر ریاست کی اپنی پالیسیاں، پروگرام اور قومی ترجیحات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں نجی ملکیت کو ختم کرنے، مذہب کو ممنوع قرار دینے یا خاندانوں کو ختم کرنے کی کوئی شک موجود نہیں۔ اگر بات کی جائے اصل ایجنڈا 2030 کیا کہتا ہے، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس ایجنڈا کا اصل مقصد ہے کہ دنیا میں غربت کم ہو، بچے اسکول جائیں، ماحول محفوظ رہے اور صحت، روزگار، کھانے اور پانی جیسی بنیادی سہولتیں ہر انسان کو ملیں۔ نہ کوئی عالمی حکومت، نہ عالمی فوج اور نہ ہی انسانوں پر کوئی مرکزی کنٹرول۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ افواہیں پھیلی کیوں؟ اس کی وجہ سادہ ہے: جہالت، غلط ترجمے، سیاسی مفادات اور سوشل میڈیا کا الگورتھم جو خوفناک اور جذباتی مواد کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے۔ آخر میں حقیقت بس اتنی ہے کہ عالمی منصوبے اکثر افواہوں کے شور میں دب جاتے ہیں، مگر حقائق اپنی جگہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ ایجنڈا 2030 کوئی خفیہ سازش نہیں، ایک پالیسی فریم ورک ہے جسے ہر ملک اپنی ضرورت، اپنی ترجیحات اور اپنے قوانین کے مطابق اپناتا ہے۔ اس کے بارے میں گردش کرتی خوفناک کہانیاں، جعلی دستاویزات اور مبالغہ آمیز تشریحات صرف الجھن پیدا کرتی ہیں، سمت نہیں دیتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وائرل دعوے کو سچ نہ سمجھیں، بلکہ دستاویز دیکھیں، حوالہ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ حقیقت کس طرف کھڑی ہے، کیونکہ ترقی کے راستے افواہوں سے نہیں، سمجھداری، شفافیت اور حقائق سے روشن ہوتے ہیں۔